We are the same. वी आर द सेम। Same opinion. I have no idea मतलब about it. आपकी राय मिलती है एकदम बराबर। बिल्कुल yes. लेकिन आतिशी जी तो कह रहे थे कि महिलाएं उनके साथ है। नहीं, हमें लाएं कभी भी उनके साथ हो ही नहीं सकती। जो धोखेदार इंसान होगा कभी भी कोई महिला उनके साथ नहीं रहेगी। बड़ी बात आप करें, धोखेदार इंसान। धोखेदारी है। जब उन्होंने वोट लेनी है तो कह रहे हैं हम हर महीने 2100 रुपया देंगे महिलाओं को। महिला सम्मान की बात चल रही है, बट अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले दे दो ना। बनी थी तब कितने दिए तब। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और मैं अपने खास चुनावी कार्यक्रम हवा किसकी है में आज हूं कालका जी दिल्ली। और अभी मैं कालका जी के दर्शन करके आ रहा हूं और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये जो कालका जी विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ कैसी लड़ाई है और यहाँ हवा किसकी है। और आपको मैं खास तौर पर इसका इतिहास बता दूं कि पिछली बार यहाँ से जो अभी की वर्तमान सीएम आतिशी हैं वो सिर्फ मात्र 11,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाई थी। और अब की बार यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणी बना हुआ है। आप देखेंगे तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूड़ी जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं वो यहाँ से हैं और अलका लांबा कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री। और त्रिकोणी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है आपके कालका जी से। चलिए मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। पानीपत से। पानीपत से आए दर्शन करने के लिए आए हैं। जी। रहते यहाँ नहीं है आप लोग? दिल्ली में नहीं रहते हैं? दिल्ली में नहीं रहते, प्रॉपर पानीपत सर। पानीपत से आए हैं यहाँ पे। पानीपत हरियाणा में? हरियाणा जी, हाँ जी। क्या है हरियाणा में कैसी सरकार चल रही है वहाँ की? सरकार सर अच्छी चल रही है, बीजेपी की सरकार है। हमारे एरिया में हर जगह जो भी है एक तरफा जीती है बहुमत से इस बार। तो यहाँ हम कालका जी में दिल्ली में सर फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। न्यूज वगैरह में तो सुनते होंगे क्या चल रहा है, तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में सर केजरीवाल ही लग रहे हैं इस बार भी, लेकिन जिस तरह है 10 साल से वहाँ पे है, आनी तो इस बार बीजेपी चाहिए। आनी तो चाहिए जी, क्योंकि चेंज तो होता रहता है, राजनीति ऐसी होती है, चेंज होना चाहिए। 10 साल काफ़ी हो गया जिस तरह सुनने में आ रहा है। मतलब काफ़ी कुछ जैसे आप कह लो कि जिस तरह की केजरीवाल की चल रही है दिल्ली में, जिस तरह उनके खिलाफ चीज़ें हुई है, उनकी पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, जिस तरह उनके खिलाफ हो रहा है कार्रवाई, उस हिसाब से तो क्या पता जनता कुछ चेंज करे इस बार, फेर बदलाव करे। यानी कार्य उनके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं? सर काम तो क्या है, जिस तरह तो हम तो दिल्ली में रहते नहीं हैं, जिस तरह फिर भी न्यूज़ सुनते हैं कि आज ये हुआ, उनके नेता अंदर गए, ये सब चीज़ें चलती हैं। क्या पता इससे अब की बार दिल्ली वाले जनता का मूड कुछ चेंज हो। घूमते रहते हैं ना? हाँ घूमते रहते। रहने वाले कहाँ गए आप? बधाइयों जैसवा यूपी। तो सब बदायूं वाले ही यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये भेलपुरी लगा रहे हैं क्या? हाँ तब देख लगा रहे हैं। रहते कहाँ पे? हरकेश नगर। हरकेश नगर। वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा है, आप कुछ मालूम है? वहाँ पे इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कुछ मालूम है? ओमकार सिंह विधायक हमारे यहाँ तब है। कौन सी पार्टी के? अगले थी पार्टी के। अरे बदायूं की बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ दिल्ली की। हमारा वोट ही नहीं। अरे भाई तो दिल्ली में रहते, एक मिनट इधर इधर हाथ में यार झाड़ू लिए हो, ये तो निशानी। हम पे हमारे दिल्ली में वोट ही नहीं है सर। हाँ? हमारा वोट ही नहीं है दिल्ली। तो दिल्ली में जब आप रहते हैं तो दिल्ली का वोटर बनना चाहिए ना आपको। हमारे पास नहीं ऑर्डर कोई, हम लोग वही है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। आतंकवादी है। हाँ? आने वाली है मैं यही दिल्ली की। कौन सा एरिया आपका है? कालका जी। कालका जी। हाँ तो कालका जी से आतिशी जी लड़ रही हैं, यही रहती हैं? हाँ मैं यही रहता हूँ। तो क्या कहेंगी यहाँ का जो क्षेत्र है विधानसभा वाला, यहाँ से कौन लड़ रहा है? यहाँ से आतिशी लड़ रही है, आतिशी मैडम खड़ी है। अच्छा, और बीजेपी से? बीजेपी से यहाँ से तो बीजेपी का पता नहीं कौन है, बीजेपी का पता ही नहीं आपको? के लिए पहले झुग्गियाँ थी हमारी, वो सब तोड़ दी। यहाँ पे जो झुग्गियाँ थी ना कालका जी मंदिर की, वो सारी तोड़ दी गई है। अच्छा, इसलिए हम लोग अब गोविंदपुरी में शिफ्ट हो गए। वहाँ जीतेगा ये सीट, हवा किसकी? देखो जो आतिशी मैडम का है ये सब है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब की वो जीतेगी। उन्होंने जैसे कर रखा है, मेरी तो यही है कि जीते मोदी जीते। मोदी जीते। तो मोदी जी को यहाँ थोड़े मुख्यमंत्री बनने आना है। आतिशी से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही, झुग्गियाँ टूट गई, पानी कुछ आता नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, तो क्या रखे आतिशी को, हम क्यों वोट दें? तो फिर गरीब, वो कहते गरीब को लाओ, कुछ भी गरीब का तो किया नहीं।
अरे 10 साल हो गए, उन्होंने तो कहा हम दिल्ली में सब फ्री दे दिए। क्या फ्री दे दी, हमारी झुग्गियां तोड़ दी उन्होंने, ना कभी पानी लिया ना रहने का व्यवस्था, ऐसे फुटपाथ पे रह रहे। क्या ऐसा क्या किया उन्होंने, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। अरे तो कह रहे केजरीवाल की गारंटी है। बस गारंटी आइए है। सर, आइए आइए, एक मिनट आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए जरा सा, एक बस सिर्फ गारंटी झूठी है। बस सब झूठी है, कोई गारंटी, क्या गारंटी, कुछ भी तो नहीं अब की है। बार मोदी जी की गारंटी। आप देखो मोदी जी जीत जाए, क्या पता उनसे कुछ। कहाँ से है सर आप? विकासपुरी। विकासपुरी। आपके यहाँ से कौन है? हमारे यहाँ से तो आम आदमी नहीं जीतेगा इस बार। आम आदमी ने इतना गंद मचा रखा है दिल्ली में, प्रदूषण पड़ा रखा है इतना, पूछो मत, हर जगह गंदगी है। अरे उनका तो कहना है कि हमने दिल्ली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर कुछ नहीं किया है पिछले 10 साल में, दिल्ली के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय शीश महल बनाने के, और कुछ भी नहीं ये किया है। शीश महल वाली चर्चा, जरा सा इधर आ जाइए, अच्छा है सामने देखिए, सामने आ जाइए, जैसा आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये जो शीश महल वाली चर्चा है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी माइनस साबित हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। अभी देखो हर चीज, हर ऐशो आराम चाहिए उनको। दिल्ली के लिए क्या किया? देखो कितना कूड़ा करकट है, वो देखो वो सामने रखा है। एमसीडी में जब से है, एमसीडी में बहुत बुरा हाल है। मैं ओखला में नौकरी करता हूँ, इतना बुरा हाल है ओखला में, एक महीना तक सफाई नहीं होती है, इतना गंद मचा पड़ा है ओखला के अंदर। ओखला के अंदर गंद मचा पड़ा। तो जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। ये तो देखिए बड़ी पुरानी बात होगी, पूरे देश को मालूम है, डेली चलता है मीडिया में। तो हम लोग, वो उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे, फिर शीश महल की बात आई और शराब की बड़ी चर्चा हुई खास तौर पर। शराब में बहुत घोटाला हुआ। अभी देखा जाए तो शराब घोटाला किया, हर एक ठेके पे जाके देखो, एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। कितना उन्होंने देश को, प्रदेश को प्रदूषित किया है इस मामले में। तो हवा किसकी? हवा बीजेपी की है। बीजेपी की है। क्या कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगी? I am done. We are the same. वी आर द सेम। Same opinion. I have no idea मतलब about it. आपकी राय मिलती है एकदम बराबर। बिल्कुल yes. लेकिन आतिशी जी तो कह रही थी कि महिलाएं उनके साथ है। नहीं, हमें लाएं कभी भी उनके साथ हो ही नहीं सकती। जो धोखेदार इंसान होगा, कभी भी कोई महिला उनके साथ नहीं रहेगी। बड़ी बात आप करें, धोखेदार इंसान। धोखेदारी है। जब उन्होंने वोट लेनी है तो कह रहे हैं हम हर महीने 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, महिला सम्मान की बात चल रही है। बट अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले दे दो ना। बनी थी तब कितने दिए? तब तो किसी ने नहीं दिए। तो कुल मिला के धोखा करके वोट लेंगे, फिर भूल जाएंगे। ये जैसे पंजाब में हुआ था, जैसे पंजाब में वादा किया था। पंजाब में वादा किया था 1000 रुपया डालेंगे हर अकाउंट में, पर किसी ने नहीं डाले, आज तक नहीं। था केजरीवाल है जो फ्री कल्चर है, ये देश को क्या कर रहा है? रिश्वतखोरी, रिश्वत दे के वोटें खरीदी जा रही हैं। पहले तो कहते थे शराब की बोतलें बिकती हैं या 500 का नोट, अब तो खुले आम टीवी पे चल रहे हैं, हम भी इतना पैसा देंगे, हमें वोट दो। अच्छा, कोई इसमें पीछे नहीं है, एकदम घुड़दौड़ सी लगी हुई है। जनता को भी आदत डाल दी है ना फ्री में देने की। जनता को फ्री में आदत देने की आदत नहीं डालनी चाहिए ना। आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी चाहिए, rather than कि आप फ्री में सब कुछ अमाउंट दो। जिस घर में आप 8000 10,000 फ्री में दोगे, उस घर का आदमी काम क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा उस घर का आदमी, उसको जरूरत ही नहीं है काम करने की। देखा जाए तो फिर केजरीवाल मॉडल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी उसी रास्ते पर ला दिया। वही उसी रास्ते पे ही है। क्या करेगा? अगर जो बंद करेगा तो उसको भी वोट नहीं मिलेगा। सिंपल है। बंद करे तो वोट नहीं नहीं मिलेगा, सिंपल है। क्योंकि जनता को तो चाहिए ना फिर फ्री में। तो जनता को गलत आदत डाल दिया ना हर चीज फ्री में देने का। वहाँ से फायदा होगा तो ऑब्वियसली जनता तो उसी तरफ जाएगी ना। हमारा जहाँ बच रहा है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है, पैसा बच रहा है या बिजली का बिल बच रहा है, पानी का बिल बच रहा है, तो हम क्यों नहीं बचाएं? उनका जो मेन कहना था कि महिलाओं को बस में फ्री, और इस चक्कर से महिलाएं ज्यादा घूम गई। आप क्या कहेंगे? घूम नहीं रही हैं, वो सिर्फ उन्हीं को फायदा हुआ है जिन्होंने इधर उधर घूमना है। ऐसा कोई नहीं है, टाइमिंग नहीं है। इतनी ओवर क्राउडेड बसें होंगी तो उसका क्या है? या तो बसेस इतनी चलाओ, ट्रैफिक कम हो, तमीज से, रिस्पेक्ट से, इतना भर दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सीटों के लिए, तो उसका भी क्या फायदा? उसका भी फायदा नहीं। तो अब की बार हवा बीजेपी की। जैसे गांव में होता है कि किसी के घर के सामने से या झुग्गी बस्तियों में किसी के सामने से पतली सी नाली बहा दी जाती है, ये पतली सी नाली, और मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा कि ये पतली नाली रोड पर किस तरह से पानी फैला हुआ है, और लोग बिल्कुल, जो गाड़ियां हैं आ रही हैं तो लोग डर के भाग रहे हैं। आप लोग यहाँ के दुकानदार हैं, क्या कहेंगे? ये जो पानी भरा है इसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो वही है।
चौक है सीवर पूरे, अच्छा इसलिए सीवर रोड नीचे हैं, बंद पड़ी है, चौक है नाली, इसलिए बहरा ऊपर तो से। कौन खुलवाएगा इसको? सरकार खुलवाएगी का, कौन खुलवाएगा है? तो सरकार से कहे नहीं आप लोग, कौन है यहाँ सरकार? अब है तो केजरीवाल है, अब जो उनकी बने वो करवाएं हैं, एमसीडी वाले भेजे मशीनें साफ करवाएं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पहले एमसीडी थी बीजेपी के हाथ में, तब केजरीवाल के हाथ में एमसीडी नहीं थी, अब दोनों पूरी दिल्ली उनके हाथ में है। फिर भी इस तरह का हाल, मैं तो बाहर से आया हूं, हमने ये देखा रोड पर कि ये हाल है, ये देश की राजधानी है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अब हम क्या कहेंगे, वो सरकार करे, रोड का काम है, कौन करेगी भाई, किसी का घर का काम थोड़ी है ये। अच्छा मैं घूम रहा हूँ मेरे चैनल समाज की बात पर, हवा किसकी है की बात करता हूँ, तो क्या कहेंगे अब की बार कालका जी में हवा किसकी? अभी तो बीजेपी की है अभी फिलहाल, फिर अब जिसकी लग अरे भाई जाए। आतिशी जी मुख्यमंत्री थी 6 महीने की, अब वो तो है ही, खैर तो उनका कुछ नहीं है? उनका भी रोल है। अब देखो बाजी दोनों की है, अब जो हाथ पहले मार जाओ। अच्छा बीजेपी से है कौन? वो बिदोड़ी है, रमेश बिदोड़ी। अरे बड़े चर्चा वाले आदमी बिधुड़ी जी। तो कुछ पहले चर्चा भी- सुने थे आप? अब लेकिन वो तो पहले एमपी रह चुके हैं। नहीं देखिए वो इन सड़कों को देख के तो नहीं बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि नहीं सुनिए सुनिए, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं सड़क को प्रियंका गांधी के गालों के जैसे बना दूंगा। उससे देखो कोई नहीं, वो तो सरकार का काम है। अच्छा बस वो ऐसे ही नहीं, बहुत पहले लालू जी ने बिहार में हेमा मालिनी के लिए कहा था, तो बिधुड़ी जी ने प्रियंका गांधी की चर्चा कर दी। देखो भाई हवा तो अब जैसे चल रही वही है कि नहीं? क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे? हवा किसकी? हवा देखो किसी क्लोज मामला है, टाइट चल रहा है मामला, जो जानकारी के हिसाब से। अब किसी पक्ष में कहाँ से घूम जाए बिल्कुल एग्जैक्ट तो सट्टा बाजारी भी नहीं बता पाएगा, वो भी क्लोज में ही बता रहे हैं, देखो क्या होता है। अरे अलका लांबा भी यहाँ से है, कांग्रेस की बड़ी नेता। उनका कांग्रेस का कुछ नहीं है, जो भी है बीजेपी और आपका ही है हिसाब किताब। और तो कांग्रेस से कहाँ चले गए सब वोटर? अब कांग्रेस से सब पता है, वो और राहुल गांधी बयानबाजी करते रहते हैं उल्टी सीधी, कभी कुछ है, कभी बोलते तपस्या का मतलब ये होता है, कभी कुछ बोलते हैं, तो बस ऐसा ही है। पब्लिक को नेता चाहिए खाली, यानी राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं रह गई। नहीं विश्वसनीयता उन्होंने कभी बनाई नहीं पाई है। जो आदमी अपने प्रधानमंत्री का लेटर फाड़ के संसद में फेंक दे, वो बोले कि नॉनसेंस बिल, अब अपने पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री का है, तो उस आदमी क्या मान सकता है? वो कभी मैच्योरिटी, अभी तक वो युवा ही है, मैच्योर नहीं हुए, 60 साल होने वाले हैं। देखिए आपने एक बात कह दी, वो जो बिल फाड़ करके फेंके थे राहुल गांधी, चाहे गलती से ही फेंक दिए हों, लेकिन मैं अपने कई जो मेरे ब्लॉग थे उसमें मैंने उस कदम की उनकी तारीफ की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि उनके उसी बिल फाड़ने की वजह से जो अपराधी थे, जो राजनीतिक अपराधी, और अभी खुद राहुल गांधी खुद ही जेल जाते जाते बचे, क्योंकि उसमें वही था, उस बिल में जो क्लाज था वो ये था कि जिसको सजा हो जाती है अभी 2 साल से ज्यादा, वो तुरंत हट जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जब बिल फाड़ा था वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में फाड़ा था। नहीं तो उन लोगों को सजा याफ्ता है वहाँ के लालू जी बिहार वाले, तो अगर दूसरी बिल आ गई होती तो ये जो नेता थे वो लोग इलेक्शन लड़ जाते। चलिए गलती से ही सही, वो ठीक बात है, लेकिन तो आपसी सहमति बना के चीजें करनी चाहिए ना। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी नहीं तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? आपसी सहमति चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये रोड पे नहीं होना चाहिए। आप एक चीज बताइए, एक पीएम जो विदेश की यात्रा कर रहा है, उसमें अगर अपना जो है पार्टी का ही मुख्य नेता अगर उनका बिल फाड़ता है इस तरीके से, तो उसमें विदेश में क्या उसकी बिल्कुल, ये बात आप किसी के रोड पे नहीं होना चाहिए। विदेश नीति पैदल हो जाती है। फिर विदेश नीति का मतलब क्या है? परसेप्शन का तो पूरा खेल ही है कूटनीति में और विदेश नीति में। तो क्या कहेंगे फिर? मैं फिर पूछूंगा हवा किसकी? हवा देखो अभी मैं कहना मजबूर, मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक तरफा किसी का मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जो जानकारी के हिसाब से। बाकी अब आतिशी मैडम है, आतिशी मैडम अब सीएम चेहरा बने हुए हैं केजरीवाल जी, तो वहाँ पे थोड़ा सा, नहीं तो अगर चेहरा इनको बनाते तो इनकी पक्का सीट निकलती, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी। यानी वो सिर्फ एक डमी बन के रह गई। हाँ भी ये है, हमारे यहाँ जैसे कालका जी मंदिर का है, यहाँ पे भी लगभग 1100 के आसपास वोट हैं, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। ये देखिए गंदा पानी रोड पर, ये गंदा पानी रोड पर बह रहा है, और आप देखिए
यहाँ से ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बिल्कुल ये गंदा पानी लोगों के ऊपर छिड़कते हुए चली जा रही है। देखिए, और ये जो मेन रोड है, कालका जी मंदिर वाला मेन रोड है और देश की राजधानी है। तो कहाँ से हैं आप लोग? हमें कालका गड्डी से। इसी जगह से हैं? हाँ जी, इसी जगह से ही है। तो मैं दिखा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा ये जो पानी, इसके बारे में क्या कहें? पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पे, ये भरता ही रहता है यहाँ पर। और तो कभी आपने सरकार से कुछ कहा नहीं? सरकार से क्या अपील करे, सरकार अपनी अपनी कहती रहती है। सरकार से हमारा कहने का कोई फायदा नहीं है, सरकार अपने मजे में, हम अपने मजे में। दोनों मजे में हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं। वो देखिए, वो हमारी सुनकर ना अनसुनी कर देते, इसलिए हम किसी सरकार से मतलब ही नहीं रखते। देखिए, समाज की बात, एक चैनल चलाता हूँ मैं, उसमें मेरा खास एक कार्यक्रम में मैं घूमता रहता हूँ देश भर में। हवा किसकी है, तो क्या कहेंगे आप यहाँ, हवा किसकी? आगे ये वाले भाई बताएंगे, बताइए। अरे आप में गाड़ी ने छूट जाए भाई, लखनऊ के नवाब के जैसे। हाँ जी, बताइए, पूछिए क्या। तो यहाँ हम पूछना चाहते हैं, हवा किसकी? हवा तो जी हमारी है। हवा आप ही की है? हाँ जी, सरकार तो सुनती नहीं है ना हमारी, तो हवा हमारी रहेगी फिर। तो फिर ये साफ करना फिर आपकी जिम्मेदारी थी। देखो, ये है, ये इसको बोलते हैं क्या, शमशान घाट है ये, मुक्ति धाम। हाँ, मुक्ति धाम है। और देखो क्या हाल कर रखा है सरकार ने यहाँ पे। बल्कि यहाँ से तो सफाई करो, चाहे कहीं करो या मत करो। मरे बंदे को तो सही दो, मुक्ति दो। मरे हुए आदमी को क्या बोला आपने? मरे बंदे को मुक्ति दो कम से कम। मरा बंदा है तो साफ जगह से जाए, तो जाना चाहिए। जिंदा आदमी गंदे में घूम रहा है। भाई केजरीवाल जी तो रोज अपनी तारीफ करते हैं, मैंने ये कर दिया दिल्ली को, मैंने वो कर दिया दिल्ली। जेल में झाड़ू भी तो लगवा दी, झाड़ू नहीं लगाई उसने, बंद होके आया, हर चीज करी उसने सब अपना झेल लिया ना बिन बात की। अरे उन्होंने तो कहा भाई मैंने एक शराब नीति लाई थी पीने वालों के लिए, तो बहुत लाई, सबने पी, आधे लोग मर गए, दिल्ली की जनता कम कर दी वो नीति से। तुमने पी दारू? तुम तो पी होगी जरूर, एक की दो थी, एक की दो की चार, चार जो पे फ्री, आठ। जो फ्री वाला। हाँ, क्या कहेंगे आप यहाँ, हवा किसकी? हवा इसकी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन चल रहा है, हाँ। यहाँ पे आतिशी जी हैं और विधूड़ी जी हैं, अलका लांबा जी, इस क्षेत्र से कालका जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या कहेंगे इन तीनों में हवा किसकी? अभिषेक दत्त की, कांग्रेस पार्टी। अलका लंबा है शायद कांग्रेस, हमारा वही करवाता, हमारा वही है जो भी है, नगर सेवक है यहाँ हाँ, से। वही जीतना चाहिए। अरे वो तो खड़े नहीं तो जीतेंगे कहाँ से? क्यों नहीं खड़े, रोज खड़े होते हैं, जाके देखो। नहीं, ये क्षेत्र से कालका जी से। कालका जी क्या करे, हम जहाँ कस्तूरबा नगर से हैं वहीं आप बताएं ना। कस्तूरबा नगर से, हमारे कालका जी वहीं पड़ता है ना, कांग्रेस से है वो। हाँ, बस ये सारे हमारे जो गढ़ीगांव क्षेत्र है वो उन्हीं के अंडर में है। उन्हीं के अंडर में। कालका जी गढ़ी गाँव कहते हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि सबको आजमा लिया, अब एक बार हमको आजमा, उनके बारे में क्या कहें? मोदी जी ने तो कुछ भी नहीं करा। नहीं, आजमाने की बात 5 साल से जमुना मैली पड़ी है, अभी तक साफ क्यों नहीं हुई? मुझे हमें इस चीज का जवाब दो। 5 साल इन्हें और देंगे तो जमुना को और नाला बना देंगे। अभी तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा है जमुना के अंदर। कह रहे झाग बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं, झाग का क्या करें? झाग से नहा ले क्या हम लोग? ये बताओ। 5 साल पहले उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। दोबारा दे दो 5 साल, फिर हम साफ करेंगे। हमें अभी 2000 रुपए दो, हम 5 बंदे लेके जा रहे हैं, अभी 1 घंटे में जमुना साफ कर देंगे हम पूरी। ये पूरे 5 साल हो गए, जमुना अभी तक साफ नहीं है, अभी तक गंदी पड़ी है जमुना। नाले की बदबू आती है, घर नहीं जा सकते, कहीं आने से पूरे बदबू मारते हैं नाले की। वहाँ पे इतने पूरे बुरा हाल हो रखा है वहाँ पे। 5 साल और दे देंगे तो अभी तो जमुना को मैली की जगह गंदे बचा देंगे। बहुत गंदा हाल कर रखा है, बहुत गंदा। अच्छा, शीश महल के बारे में कुछ कहेंगे? जो शीश महल है कहाँ वो? जो केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका आवास था, जो कुछ लोग अभी हमसे मिले थे, कह रहे भी नहीं मिला। नहीं, उनके महल की चर्चा सुने होंगे आप? नहीं, हम गए ही नहीं भाई का। नहीं गए नहीं तो चर्चा तो सुने होंगे कि इतने लाख का पर्दा था। हम तो न्यूज ही नहीं देखते, देखते ही नहीं? नहीं देखते। आप में से किसी ने देखा होगा? नहीं देखा जी हमने तो बिल्कुल नहीं। हम रील देखते हैं। रील देखते हैं। रील किसकी पसंद है आपको? हमें रील बदमाशी की जी। मेन रोड है और ये क्या कहा आपने, क्या कहा? एक मिनट। मलाई कोफ्ता है। क्या ये? मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता। हाँ, देखो इसमें मलाई, इसमें कोफ्ता है। तो क्या आपका कहना क्या है? मैं घूमता हूँ हाँ, घूमो। इलेक्शन में, तो मेरा एक कार्यक्रम हवा किसकी है, तो क्या कहेंगे दिल्ली में हवा किसकी? हवा तो ऐसे चलती है, चाहे चले ना चले। नहीं, सरकार किसकी? सरकार बीजेपी नहीं आनी।